नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु पीएनजी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि गुजरात के जो मुख्य त्योहारों में मकर संक्रांति को भी जोड़ा गया है। जैसे कि मकर संक्रांति 14 तारीख को पड़ता है, लेकिन गुजरात में ये 2 दिन मनाया जाता है, 14 और 15, यानी कि उत्तरायण और बासी उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस दिन जो है पतंग की डोरी से हज़ारों पंछियों का मौत हो जाती है। ये पंछियों को बचाने के लिए एक अभियान चालू किया गया है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो गुजरात में ऐसे काम करते हैं, लेकिन हम लोग आपको लेके आए हैं करुणा अभियान, जो साथिया चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके द्वारा भी एक पंछियों को बचाने का कार्यक्रम जो है कई वर्षों से किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता है, अभी से 1-2 साल से नहीं, कई वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, और उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जो आज जो घूमने फिरने को जो समय है, लेकिन वो समय को नहीं देखते हुए ये लोग पंछियों का जो है बचाव करने का जो कार्य करते हैं। आइए पूछते हैं उनके कार्यकर्ताओं से। सर, नाम क्या है आपका? अशोक सतपाल। कितने सालों से ये चैरिटेबल के साथ में संस्था जुड़े हुए हैं? कम से कम 8 से 9 साल हुए हमारे इस साथिया चैरिटेबल के नाम से। हम लोग सेवा, सिर्फ और सिर्फ सेवा दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो सेवा से जो है कितने अब तक आपने जो स्वयं कितने पंछियों का जान बचा चुके हैं? हमने ऐसा गिनती कभी किया नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जान बचाना है। हमने आज तक कभी गिनती नहीं की। असंख्य पशु पक्षी, इंसान, सब कुछ हमने किया है। जीव दया के लिए सब कुछ जितना हो, सभी काम हमने किया हुआ है। लेकिन कई बार मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल भी देखा हूँ मैं, उसमें सिर्फ 14 और 15 जनवरी के अलावा आप हमेशा काम करते रहते हैं। जो आपका जो टू व्हीलर है उस पर जस्ट लाइक एक एम्बुलेंस की तरह सायरन भी बजता है। तो ये फैसिलिटी कैसे गवर्नमेंट आपको देगी? गवर्नमेंट को हमने मिलके बात बोला हुआ है, कलेक्टर साहब से बात बोला हुआ है, आरटीओ साहब से बात बोला हुआ है कि हमारी जो व्हीकल है वो हमेशा 24 घंटा 24 आवर बाय 7 हम लोग इमरजेंसी काम में लगाते हैं, ताकि आप हमें किसी भी तरह का मेमो या आप हमें इसका कुछ भी प्रोविडेशन है वो हमें मंजूरी दे। पर उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल फिरो, आप चिंता न करो, कोई मेमो नहीं आएगा और ना ही कोई दिक्कत होगी। जीव बचाना हर एक इंसान का कर्तव्य है, ये हमें उन्होंने बताया गया है। अभी अभी मेरे पास मेरे साथ में हिरल बहन और अजीत भाई जो रेस्क्यू करके आए पंछियों का, पूछते हैं। मैडम, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको इसमें? बहुत अच्छा रहा। वैसे आप करती क्या हैं? मैं जॉब करती हूँ। तो ये जो पंछी बचाने का जो जीव बचाने का ख्याल कैसे है आपको? मैं ये काम 12-13 साल से कर रही हूँ, जब छोटी थी तब से कर रही हूँ। तो आपका लागणी कैसे आया इसमें पंछियों बचाने का, जो अजीत भाई? हम लोग को तो ऐसा है कि जो ये पशु पक्षी जो कुछ भी हो, हमको बहुत बढ़िया लगता है कि बोले ये काम करने से हमको पुण्य का काम मिलता है। हम तो 3-4 साल से काम कर रहे हैं। बाकी तो हमारा धंधा मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम फैक्चरिंग है। पर हम लोग इसमें ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट धराते हैं, बोले क्योंकि कोई ये पतंग वतंग के वगैरह कोई चाइना डोरी होती है, उस चाइना डोरी के अंदर जो उनकी पाँख भी कट जाती है, उसका कुछ भी बहुत हो जाता है। कल तो 3-4 डेथ हो गए थे। जैसा कि मैं कई बार देखा, अभी इस बार भी देखा, सड़कों के ऊपर में जो है चाइना डोरी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चाइना डोरी का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ये 2 दिन में नहीं देखा है। मतलब हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ये 2 दिन में। जैसे कि आप एज ए लेडीज होते हुए भी इतना भाग दौड़ कर रही हैं, ये सब जो कार्यों में लड़कियां जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लड़कियों को क्या मैसेज देंगे कि क्या प्रोत्साहित करेंगे, कैसे करेंगे? वो अबोल जीव है, हमारा काम है उनको बचाना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है और मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तो ये ऐसा काम पर्यावरण के लिए करना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये तो कोई दूसरा, लेकिन पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद हो, वो हर काम करनी चाहिए।